इस टाइमलाइन में नारुतो एक ह्यूगा क्लैन के मेंबर के रूप में जन्म लेता है क्योंकि उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो नाइन टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है। लेकिन इस बार बचपन से ही नारुतो के पास ब्याकुगान होता है, जिस वजह से वो हमेशा अपने डोजुत्सु की ट्रेनिंग करता है। और इस बार नारुतो अकेला नहीं होता है क्योंकि उसके क्लैन वाले उसकी केयर करते हैं और क्योंकि वो ह्यूगा क्लैन में है इसलिए इस बार हिनाटा उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। और इस बार जब नारुतो एकेडमी जाता है तो स्किल के मामले में वो सास्के से पीछे नहीं होता है, जिस वजह से कोई इस बार उसे फेलियर नहीं कहते हैं। जिसके बाद साल बीत जाते हैं और नारुतो टीम 7 का मेंबर बन जाता है। लेकिन ब्याकुगान की वजह से नारुतो ऑलरेडी कैनन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अपने डोजुत्सु की मदद से वो हाकू को इजीली काउंटर कर लेता है, जो देखकर सास्के भी नारुतो को एक पार्टनर और दोस्त की तरह देखने लगता है। जिसके बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है जहाँ पर जिराया नारुतो से मिलता है और जिराया तुरंत उसके अंदर का पोटेंशियल देख लेता है और उसका सेंसे बन जाता है। फिर नारुतो एग्जाम में नेजी से लड़ता है और ब्याकुगान और कुरामा के चाकरा को कंबाइन कर नेजी को हरा देता है। फिर नारुतो गारा को भी हरा देता है। लेकिन इस फाइट के बाद नारुतो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और कुछ सेकंड के लिए उसके पास एक अनोखी पावर आ जाती है क्योंकि उजुमाकी हागुरोमो के डिसेंडेंट होते हैं और ह्यूगा हामुरा के, इसलिए नारुतो ने हागुरोमो और हामुरा दोनों के चाकरास को कंबाइन कर दिया था, जिस वजह से उसने ओसोसुकी के चाकरा को क्रिएट कर लिया था। और इस वजह से नारुतो ने एक नए डोजुत्सु जोगान को अवेक कर लिया था। लेकिन नारुतो खुद ये नहीं समझ पाता और वो इस डोजुत्सु को अपनी मर्जी से एक्टिवेट भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वक्त बीतता है और ओरिजिनल की ही तरह सास्के कोनोहा छोड़ देता है। लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और उससे फाइट करता है और ब्याकुगान की वजह से इस स्टोरी में नारुतो सास्के से जीत जाता है और अपने प्रॉमिस के मुताबिक नारुतो सास्के को कोनोहा वापस ले आता है। लेकिन खुद नारुतो को विलेज छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि आकात्सुकी के मेंबर्स उसे पकड़ना चाहते हैं। इस वजह से वो जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग करता है। लेकिन कैनन की तरह ही उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ती, सिर्फ वो ब्याकुगान को ही मास्टर कर पाता है, जबकि जोगान को एक्टिवेट करना अभी भी उसके बस में नहीं होता है। लेकिन सास्के 3 साल तक ककाशी के साथ ट्रेनिंग कर पर नजर रखते हैं ताकि वो भाग न जाए। और क्योंकि ककाशी एक अच्छा सेंसे होता है इसलिए सास्के का लेवल कैनन जैसा ही रहता है। जिसके बाद टीम 7 फिर से रियूनाइट होते हैं और सास्के के साथ मिलकर नारुतो देदारा और सासोरी को हरा देता है। फिर वो काकुजो और हिडान को भी मार देता है। उसके बाद वक्त बीतता है और सास्के फिर से कोनोहा छोड़ देता है और वो इटाची को ढूंढता है, फिर उससे फाइट करता है, जहाँ पर सास्के की स्टोरी ओरिजिनल जैसी ही चलती है और इस समय तक जिराया की भी मौत हो जाती है। और इसलिए नारुतो सेज मोड सीखने के लिए माउंट मेगोकू चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पेन कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन नारुतो आता है और पेन को हरा देता है। जिसके बाद ओबिटो कोनन को मार देता है और रिनेगान ले लेता है। फिर वो सास्के के बजाय ओरोचिमारू और काबुटो के साथ अलायंस बनाता है और वॉर शुरू करता है। लेकिन ओरिजिनल की ही तरह इटाची और सास्के एक हो जाते हैं और ओरोचिमारू अब नारुतो, ओबिटो और रेडो माद्रा से लड़ रहा होता है। लेकिन क्योंकि ओरोचिमारू हार चुका होता है इसलिए कोई भी चारों होकागेस को रिजुरेक्ट नहीं कर पाता और इस वजह से ओबिटो और माद्रा जीत जाते हैं और नारुतो और सास्के दोनों हार जाते हैं। लेकिन माद्रा ओबिटो के दिल पे लगे सील को यूज करके उसे धोखा दे देता है और जबरदस्ती उसके थ्रू दोबारा जिंदा हो जाता है और फिर वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है। लेकिन माइट गाय अपने 8 इनर गेट्स का यूज करता है और माद्रा से फाइट करता है और इस वक्त तक हागुरोमो नारुतो और सास्के को अपनी पावर्स दे देता है और इस वजह से नारुतो का जोगान दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और ये देखकर हागुरोमो उसे इस डोजुत्सु के बारे में समझाता है। और इस स्टोरी में नारुतो को जोगान एक यूनिक डायमेंशन का एक्सेस देता है और इसे यूज कर वो किसी भी डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकता है और अगर सन में नारुतो ऑलमाइटी गॉड बन जाता है। लेकिन इस दौरान तक जेत्सु कागुया को दोबारा जिंदा कर देता है, लेकिन नई शक्तियों के होने से नारुतो और सास्के उसे दोबारा सील कर देते हैं। फिर साल गुजरता है और नारुतो होकागे बन जाता है और उसी दौरान तक मोमोशिकी और किसी की अर्थ पर आते हैं। लेकिन नारुतो उन्हें अपने डायमेंशन में खींच लेता है और उन्हें बहुत ही आसानी से मार